Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope all of you will be fit and fine by the grace of Almighty Allah. I am your language teacher Imran Shah. Today, in this video, we are going to read out a lesson named Grandma from our New Oxford Modern English Book 1. So, open your book at page 32. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस लेसन ग्रैंड माँ की एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, तो आप सब ने मुझे गौर से सुनना है। हमारे लेसन का नाम है ग्रैंड माँ, और ग्रैंड माँ कहते हैं दादी जान को या नानी जान को। इस लेसन में ये बताया गया है कि बच्चों की ग्रैंड माँ अपनी रॉकिंग चेयर पर यानी आराम कुर्सी पर बैठी हुई हैं। आराम कुर्सी वो चेयर होती है जिस पर बैठकर हल्के हल्के झूला लेते हुए रिलैक्स करते हैं। दादी जान हल्के हल्के आराम कुर्सी पर बैठी आगे पीछे कुर्सी को हिला हिलाकर झूला झूल रही हैं, और जब आराम कुर्सी आगे पीछे हल्के हल्के हिल रही है तो उसमें से चरचराने की आवाजें आ रही हैं, क्रीक स्क्वेक क्रीक स्क्वेक, और दादी जान इस पर आंखें बंद किए बैठी हुई हैं। इतने में जॉन, सारा, टॉम एंड जिल कमरे में आते हैं तो उन्हें आराम कुर्सी के चरचराने की आवाजें क्रीक स्क्वेक सुनाई देती हैं। वो सब बच्चे ग्रैंड माँ को आराम कुर्सी पर झूला झूलते देखकर अहमकाना तरीके से हंसते हैं। बच्चों के इस तरह हंसने की आवाज़ सुनकर ग्रैंड माँ एक आँख खोलकर उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। जॉन उनसे पूछता है, क्या आप थकी हुई हैं ग्रैंड माँ? और इस दौरान ग्रैंड माँ रॉकिंग चेयर पर हल्के हल्के आगे पीछे झूल रही होती हैं। इतने में जिल ग्रैंड माँ से पूछता है, प्लीज़ आप हमें बताइए ना ग्रैंड माँ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ग्रैंड माँ इसका सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम क्या कर सकते हो? तुम चाहो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो, यानी अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, गाना गा सकते हो और नाच सकते हो। ग्रैंड माँ की बात सुनकर टॉम ग्रैंड माँ से पूछता है, क्या आप भी डांस कर सकती हैं ग्रैंड माँ? ग्रैंड माँ कहती हैं, नहीं भाई, मैं कैसे डांस कर सकती हूँ, मैं तो काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ और अब तो मेरी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं। और जैसे ही ग्रैंड माँ ये कहती हैं तो रॉकिंग चेयर के चरचराने की आवाज़ एक बार फिर कमरे में सुनाई देती है, क्रीक स्क्वेक। फिर जिल ग्रैंड माँ से पूछती है, ग्रैंड माँ क्या आप उड़ सकती हैं? फिर फौरन ही जॉन ग्रैंड माँ से पूछता है, क्या आप चांद के ऊपर छलांग लगा सकती हैं? भला सारा क्यों पीछे रहती? वो भी ग्रैंड माँ से पूछती है, ग्रैंड माँ क्या आप साइकिल चला सकती हैं? अचानक से ग्रैंड माँ आराम कुर्सी पर झूला झूलना बंद कर देती हैं, यानी रॉकिंग चेयर रुक जाती है। और फिर ग्रैंड माँ सब बच्चों को मुखातिब करके कमरे की खिड़की से बाहर नजर आते एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए पूछती हैं, क्या तुम सबको दरख्त पर बैठी वो चिड़िया नजर आ रही है? सब बच्चे जवाब देते हैं, जी हमें नजर आ रही है। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती हैं, बहुत अच्छे, चलो अब तुम सब यहाँ से फुर करके उड़ जाओ और जाके उस दरख्त पर बैठी चिड़िया के साथ खेलो। ये सुनकर सब बच्चे एकदम से बाहर की जानिब भाग खड़े होते हैं। ग्रैंड मैन सबको वहां से भागते देखकर मुस्कुराती हैं और फिर अपनी रॉकिंग चेयर पर दोबारा से झूलना शुरू कर देती हैं, और कमरा एक बार फिर रॉकिंग चेयर की चरचराहट यानी आवाज से गूंजना शुरू कर देता है, क्रीक स्क्वेक। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन की एक्सप्लेनेशन के बाद अब वक्त है रीडिंग का, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले हम वर्ड्स टू नोट डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट वर्ड इज backwards, means in the direction behind you, पीछे की तरफ। Our second word is forwards, means in the direction that is in front of you, आगे की तरफ। Our third word is giggle means to laugh in a silly way, बेवकूफ़ाना या अहमकाना तरीके से हंसना। Our fourth word is noise, means a loud sound that is not nice to hear, शोर वगैरह। और अब है रीडिंग टाइम, सो लिसन टू मी केयरफुली, और आप सब बच्चे मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टॉपिक नेम इज ग्रैंडमा। ग्रैंडमा इज सिटिंग in her rocking chair. She is rocking slowly, forwards and backwards, forwards and backwards. The rocking chair is making a noise, creak, squeak, creak, squeak. Grandma
shuts her eyes. John, Sarah, Tom, and Jill come into the room. They can hear the rocking chair creak, squeak, creak, squeak. The children look at Grandma. Grandma's eyes are shut. The children giggle. Grandma opens one eye. She smiles. Are you tired, Grandma? John asks. The rocking chair does not stop rocking. Please tell us, Grandma, says Jill. What can we do? What can you do? Asks Grandma. What can you do? Grandma smiles. You can do anything, she says. You can write, you can read, you can play, you can sing, you can dance. Can you dance? Grandma asks Tom. No, says Grandma. My bones are old. Creak, squeak, creak, squeak. Can you fly? Grandma asks Jill. Can you jump over the moon? Grandma asks John. Can you ride a cycle? Grandma asks Sarah. The rocking chair stops rocking. Can you see a bird in that tree? Asks Grandma. Yes, say the children. Good, says Grandma. Now fly away and play with it. The children run away. Grandma smiles. The rocking chair starts rocking. Creak, squeak, creak, squeak. Dear students, here comes the title page of the topic Grandma. So, before starting to write down the question answers and words meaning and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. Dear students, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि वर्ड्स मीनिंग, सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है। और आप सब नोट कर लें कि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मुश्किल पेश आने की सूरत में आप मुझसे रोज़ाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल आकर मिल सकते हैं। Now it's time to discuss the question answers of this topic. तो बच्चों अब मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ूंगा और आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। Our first question is, where is grandma and what is she doing? The answer is, she is at home in her rocking chair, rocking to and fro. She is thinking about having a nap. Our second question is, what noise is the rocking chair making? The answer is creak, squeak, creak, squeak. Our third question is, what noises do other things make? The answer is bang, boom, crack, swish, scrape, screech, howl and hiss. Our fourth question is, why do the children giggle? The answer is, they are being cheeky and have decided to worry her with silly questions. They find her and
the sound of the rocking chair very amusing. Our fifth question is, what do the children ask grandma? The answer is, they start by asking her for a sensible suggestions of what they might do to stop being bored. The sixth question is, what does grandma tell them? The answer is, she tells them they can do lots of things. They can do anything, write, read, and play. Question number 7 is, why do the children run away? The answer is, grandma tells them to go outside. Now here comes the exercises pages of our textbook. यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक के 3 पेजेस दिए गए हैं. आप सब बच्चे नोट कर लें कि जिन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस को मार्क यानी निशान लगाए गए हैं, आप सब बच्चों ने सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस को अटैम्प्ट करना है. सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 1, दिस इज़ आवर पेज नंबर 2 एंड हियर कम्स द पेज नंबर 3. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ज़रूरी मालूमात हैं. यानी आपने अपनी वर्कबुक की तमाम एक्सरसाइजेस को अपनी वर्कबुक में ही करना है. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव आवर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 1. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये वर्कबुक ज़रूर मौजूद होगी. Now here we have 4 pages of our workbook which to be done in your workbook. और सिर्फ वही एक्सरसाइजेज आप सब बच्चे अटैम्प्ट करेंगे जिन्हें टिक किया गया है. सो दिस इज आवर पेज नंबर 1, दिस इज आवर पेज नंबर 2, here comes the page number 3, and now in the end here comes the page number 4. Thank you all of you.